दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दिखाया बाहर का रास्ता, तो WPL में अंपायरिंग करने पहुंचे श्रेयस अय्यर। वायरल तस्वीरों ने सोशल मीडिया में मचा दिया भूचाल। तो आखिर क्या श्रेयस अय्यर ने पार्ट टाइम में अंपायरिंग करना भी शुरू कर दिया? आखिर कैसे उनकी वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया में तबाही मचा दी है? क्या है पूरा मामला? क्यों WPL में अंपायरिंग करते नजर आए श्रेयस अय्यर? सब कुछ तुम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और ईशान किशन में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आयोजन किया जा रहा है। इसका 5वां मुकाबला मंगलवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ और RCB और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने सामने थी। इस मैच में अचानक से श्रेयस अय्यर के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और हर तरफ केवल श्रेयस अय्यर, जो टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, BCCI के साथ विवादों में घिरे हुए हैं, उनकी चर्चा शुरू हो गई। बता दें, श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैच खेले थे। उसके बाद उन्हें फिटनेस इश्यू के कारण टीम में जगह नहीं मिली। फिर अय्यर को NCA ने फिट घोषित किया और इस पर 2 बातें सामने आई। जब अय्यर IPL से पहले रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हैं, वह मुंबई के लिए सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। मुंबई ने अपना स्क्वाड जारी किया है और उसमें अय्यर का नाम शामिल है। लेकिन अब WPL के मैच में अंपायरिंग करते हुए श्रेयस अय्यर ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल RCB मैच के फील्ड अंपायर पराशर जोशी नजर आए और लोगों ने उन्हें भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का हमशक्ल बताना शुरू कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से तस्वीर वायरल होने लगी। लोग इन तस्वीरों पर एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स करने लगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी एक अंपायर को श्रेयस अय्यर का हमशक्ल बताया जा चुका है। जी हाँ, वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में अंपायर अक्षर टोटले को अय्यर का हमशक्ल बताया गया। और अब जब महिला प्रीमियर लीग के मुकाबले में मंगलवार को RCB का मुकाबला गुजरात जायंट्स से हुआ, तो इस मैच में गुजरात की बैटिंग के दौरान अंपायर पराशर जोशी फील्ड पर आए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोगों ने उन्हें भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर जैसा बताना शुरू कर दिया और श्रेयस अय्यर से जमकर मजे लेने लगे, उनका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने अंपायर को श्रेयस अय्यर का बड़ा भाई बताया, तो कोई मजाक करते हुए कहने लगा, अरे अय्यर अंपायरिंग करने लगे। किसी ने श्रेयस अय्यर के साथ वापस रणजी खेलने का जिक्र किया, तो कईयों ने उन्हें उनकी शॉर्ट बॉल की कमजोरी के चलते ट्रोल किया और हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि अब अय्यर को एक बड़ा झटका लगा है और BCCI ने अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से श्रेयस अय्यर का पत्ता काट दिया। पिछली बार वह ग्रेड B में शामिल थे, लेकिन इस बार तो उन्हें ग्रेड C के लायक भी नहीं समझा गया, जो उनके लिए एक और उनके चाहने वालों के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं? क्या वह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करते थे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लगातार 2 दोहरे शतक जड़कर ICC रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने धमाल मचा कर रख दिया। रोहित धोनी को पछाड़ते हुए जैसे ही जायसवाल ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने, मानो पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि खुद जायसवाल की भी आंखों में आंसू फूट पड़े और अब उन्होंने अपने इस काबिल तारीफ प्रदर्शन का पूरा श्रेय रोहित शर्मा के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए जो कुछ भी कह दिया, सच में उनका ये बयान सुनकर आपका भी दिल इस खिलाड़ी को सलाम करने को होगा। तो आखिर किस पायदान पर पहुंच चुके जायसवाल, आखिर क्या कुछ कह दिया उन्होंने अपने बयान में, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित धोनी और यशस्वी में कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर बोला है। यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। सीरीज में 4 टेस्ट हो चुके हैं, जिसके बाद वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। उन्हीं की वजह से टीम इंडिया टीम 1 से यह टेस्ट सीरीज जीत पाई है। उन्होंने 4 मैचों के 8 पारियों में 93.57 के औसत से 655 रन बना दिए। इस दौरान उन्होंने 2 दोहरे शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। इसका उन्हें फायदा भी मिला है और ताजा ICC रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने धमाल मचा कर रख दिया, जिसके बाद पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम कर रहा है। जी हाँ, भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को टेस्ट रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है और कितना बड़ा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने अब भारतीय कप्तान और महानतम बल्लेबाजों में शुमार रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं जायसवाल अब कोहली से टेस्ट रैंकिंग में सिर्फ पायदान ही दूर है। आपको बता दें, 3 पायदान ऊपर आते हुए, या यूं कहे 3 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली 9वें पायदान पर मौजूद है। हालांकि कोहली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। जायसवाल 727 रेटिंग के साथ 12वें स्थान पर आए हैं। वहीं विराट की कोहली की 744 रेटिंग के साथ 9वें पायदान पर है। इसी के साथ जायसवाल ने हर किसी का दिल भी जीता है, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया के 2 दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को पछाड़ा है। कहीं ना कहीं धोनी से भी वो आगे निकल गए हैं। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के एक स्थान के नुकसान के साथ 13वें और ऋषभ पंत 14वें स्थान पर है। बस फिर क्या था, जैसे ही ICC रैंकिंग सामने आई, मानो हर तरफ जायसवाल की ही चर्चा होने लगी। आखिर वो भी क्यों ना, सितारों से भरी टीम इंडिया में यह खिलाड़ी सबसे अधिक चमका है और अपनी चमक से पूरे क्रिकेट जगत का दिल उन्होंने जीता है। ICC रैंकिंग सामने आते ही उनकी भी आंखें नम हो गई, वह बेहद खुश थे और अब उन्होंने जिसका श्रेय न दिया, उनके मुंह से वह शब्द सुनकर आपका भी दिल खुशियत गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी ने कहा, दुनिया के इतने महानतम बल्लेबाजों से बराबरी करना मेरे लिए गौरव की बात है। रोहित भैया और विराट भैया का बहुत बड़ा कद है, मैं उनसे बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब मैं उनके रिकॉर्ड तोड़ता हूँ तो उन्हें पीछे छोड़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है और यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है।
वो हमेशा महान खिलाड़ी रहेंगे और मैं उन्हें देखते हुए हमेशा सीखता रहूंगा। यही नहीं दोस्तों, केवल जायसवाल ने भी आगे कहा, मैं आज जहां भी हूँ रोहित भैया और धोनी सर की वजह से हूँ। उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया। जब से रोहित भैया के साथ मैंने खेला है मेरे करियर को एक नया मुकाम हासिल हुआ और धोनी सर तो महान है ही, पर बचपन से मेरे आइडियल है। उन्हीं को देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने मुझे जो आप बातें बताई हैं वो आज भी मेरे दिल में है। मैं अपनी सफलता का श्रेय इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को देना चाहूंगा और इसके लिए मैं उन्हें जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे यशस्वी जायसवाल ने तो पहले अपने बल्ले से फिर अपने बयान से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है यशस्वी ध्रुव और सरफराज में कौन सबसे टैलेंटेड युवा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों रातों रात विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहकर जहां एक तरफ अपने करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू ला दिए, वहीं दूसरी तरफ जब अपना सारा बोझ अपनी जिम्मेदारी यंगस्टर ध्रुव जुरैल के नाम करते हुए विराट ने उन्हें दूसरा कोहली तक करार दिया, तो आखिर क्यों विराट कोहली अब कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे? आखिर कैसे उन्होंने अब अपनी जगह ध्रुव के नाम का कर दिया है ऐलान? क्या कुछ बयान दिया है विराट कोहली ने जिसने देखते ही पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल मच गया है? उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ध्रुव कोहली और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से विराट कोहली बाहर हो गए थे। सभी ने सोच लिया कि किंग कोहली के बिना टीम इंडिया की ताकत आधी है। पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीत गई थी। तब तो कप्तान रोहित शर्मा से लेकर पूरी टीम इंडिया को जम कंट्रोल किया गया था। यहाँ तक कि इंग्लैंड ने जीत के लिए सपने भी सजा लिए थे, लेकिन कप्तान रोहित ने जहां एक तरफ मोर्चा संभाला, वहीं उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों ने पूरी महफिल अपने नाम करते हुए एक बार फिर से अपनी प्रतिभा को रोशनी से पूरे तरीके को जगमग कर दिया। और यदि कहा जाए कि टेस्ट सीरीज ध्रुव जुरैल के नाम रही तो यह गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ उन्हें मिनी धोनी बताया जा रहा है, उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से हो रही है, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच में ध्रुव मैन ऑफ द मैच बने थे। लगातार 2 पारियों में 2 अर्धशतक जड़कर उन्होंने टीम इंडिया को न केवल चौथा टेस्ट मैच हमारी मुट्ठी में ला खड़ा किया, बल्कि हमें टेस्ट सीरीज जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब ध्रुव जुरैल की प्रतिभा के मुरीद तो खुद विराट कोहली भी हो चुके हैं, जिन्होंने न केवल अब ध्रुव को भारत का भविष्य बता दिया, बल्कि अब तो अपनी जगह भी ध्रुव को देने की बात करते उन्होंने हर किसी की आंखें नम कर दी। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली तो अभी इसे काफी मिस किया गया, लेकिन अब ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि विराट कोहली दोबारा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने वाले। इन खबरों की पुष्टि विराट कोहली के बयान से होती है। पहले विराट कोहली ने भी टीम इंडिया की सीरीज के बाद भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा, यस इंडिया, क्या धमाकेदार सीरीज में जीत हमारी युवा टीम हासिल की है। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जज्बे, जुनून और निर्भरता से उन्होंने यह जीत हासिल की है। सल्यूट है आप सभी को। यह तो सबसे कुछ सही था, लेकिन उसके बाद आगे विराट कोहली ने कह दिया, इन युवा खिलाड़ियों को प्रदर्शन देकर ऐसा लग रहा है कि अब हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी प्रतिभा है कि वह टीम इंडिया को लीड कर सालों तक भारतीय टीम को चैंपियन बनाकर रख सकते हैं। यदि अब मुझे संन्यास लेना भी पड़े तो मैं निश्चिंत होकर अपनी सारी जिम्मेदारी इन युवा खिलाड़ी पर छोड़ सकता हूँ। खासतौर पर मैं ध्रुव से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। मुझे उनमें माही भाई की झलक नजर आती है। वह बिल्कुल उन्हीं की तरह बैटिंग और कीपिंग करता है। मुझे लगता है कि वह एक महान खिलाड़ी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही विराट कोहली के बयान सामने आया, मानो पूरे भारतीय क्रिकेट में भूचाल मच गया। कईयों ने तो उनके संन्यास की घोषणा भी करनी शुरू कर दी। कईयों ने मान लिया कि विराट कोहली अब अपनी सारी जिम्मेदारी ध्रुव के कंधों पर सौंपकर बहुत जल्द क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। जहां उनका हर एक फैन इस समय बेहद डरा हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली क्या टेस्ट में संन्यास लेंगे? क्या ध्रुव विराट कोहली को रिप्लेस करने के लायक है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके साथ मिलकर पिछले मैच के हीरो ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? ध्रुव ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी? इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ध्रुव जायसवाल और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 3-1 से टेस्ट सीरीज में कब्जा जमाने वाली टीम इंडिया 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए जैसे ही धर्मशाला के मैदान में उतरी, इंग्लिश खिलाड़ी जहां अपनी वापसी के इरादे से उतरे थे, उन्होंने सोचा कि आखिरी टेस्ट मैच जीतेंगे। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर अंग्रेजों को सता रहा था। एक बार फिर टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी। शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने ओली रॉबिन्सन की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट डाइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकी पार्टनरशिप बनाई और देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो रूट के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ मिलकर शतकी पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़ पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे और पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी और लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित शर्मा ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर
तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने शोएब वसीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया।